हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद यासीन खान एनसीईआरटी गुरु में आपका स्वागत करते हैं। आज मैं मैथ के सैम्पल पेपर के बारे में कुछ बताएंगे जो कि 2 दिन बाद होने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। आज मैं ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आया हूं जो कि आने वाले एग्ज़ाम में मैथ के ज़रूर पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में बने रहने के लिए अंत तक देखें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। तो दोस्तों, हमारा जो पेपर है मैथ का जो हम बनाए हैं, मैथ सैम्पल पेपर 2022 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पी के बारे में जानकारी देंगे। बहुविकल्पी प्रश्न। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य का मतलब जो भाज्य ना हो, जिसको हम डिवाइड ना कर सकें। तो पहली है 0। दोस्तों देखना, 0, 1, 8 और 2। इनमें जो है, जैसे कि जिसको हम कहते हैं प्राइम नंबर, है ना। तो 1 तो ना तो प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर। तो दोस्तों, हमारा आंसर क्या बनेगा? 2। दोस्तों ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या में आती है। ठीक दोस्तों, इन चारों में सबसे पहले हमारा आंसर कौन सा सही है? 2। चौथा ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविक्त कर होगा। इसका विविक्त कर क्या होगा? 0 होगा। दोस्तों ऑप्शन तो बहुत है, 3, 1, 2 और 0। तो हमारा ये शून्य ऑप्शन विविक्त कर जो है यहाँ पे सही है। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन के बारे में चलते हैं, देखते हैं। यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए का मान होगा। तो कॉस ए का मान हम लोग निकाल लेते हैं जल्दी से फटाफट। तो कॉस ए का मान हम निकालते हैं दोस्तों कैसे कि आगे के पेज में। तो देखो, साइन ए बराबर 3/5 है। तो देखो, एक रूल हम पढ़ेंगे दोस्तों, PBP/HH बी, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बेस। तो दोस्तों ऐसे अगर मान लो हमारा कोई त्रिभुज बना है, मान लो ABC। ए के बारे में बात कर रहा है, तो साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर P/H होता है। कॉस थीटा बराबर, ये पहला साइन हुआ, दूसरा कॉस हुआ, तीसरा टैन हुआ। तो मतलब साइन का मतलब P/H, कॉस का मतलब B/H, टैन का मतलब P/B, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो साइन ए दिया गया है, साइन ए यहाँ पे ये एंगल देखते हैं। तो साइन ए बराबर P/H, परपेंडिकुलर ये है जहाँ पे राइट एंगल बनता है। तो परपेंडिकुलर हमारा 3 और हाइपोटेन्यूज ये है 5। तो ये हमारा साइन थीटा हो गया। साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू दी गई है साइन ए की। अब हमें निकालना है कॉस ए ही निकालनी है दोस्तों। तो कॉस ए बराबर, अगर हम ये वाला एंगल मानते हैं तो कॉस ए बराबर B/H होता है। क्या? B/H। तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे है, देखो बेस यहाँ पे, ये बेस हमें पता नहीं है। तो हम यहाँ से पहले पाइथागोरस से हम क्या निकालेंगे? बेस इसका। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 25 होगा, है ना, बराबर इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर, ये 9, ये बेस का स्क्वायर कुछ नहीं है, तो AB का स्क्वायर है। दोस्तों इसको इधर भेजिए। तो 25 में से 9 घटा तो 16 हो गया, AB का स्क्वायर हो गया। इसका स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट में 16 हो गया, बराबर AB। तो ये बराबर AB। अब ये अंडर रूट में हटा तो 4 × 4 मतलब 4, AB बराबर 4। तो यहाँ हमारा बेस आ गया 4। तो अब देखो B आ गया 4, तो 4/H हमें पता ही है 5। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? 4/5। 4/5 इसमें कहीं दिया गया, 5/4, 5/3, 4/5। तो ये हमारा आंसर क्या हुआ?
सही हुआ। तो दोस्तों इस तरह से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है। समरूप त्रिभुज का मतलब एक जैसे, उनके भुजाओं में अनुपात होगा। उनके भुजाओं में अनुपात हमें निकालना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा 2:3, 4:9, 81:16, 16:81। तो हम इनको कैसे निकालेंगे दोस्तों, आगे चलते हैं, इनके बारे में समझते हैं। तो समरूप त्रिभुज को निकालने के लिए हम लगाते हैं, जैसे कि दोनों का एरिया दिया हो तो इसका हम सीधे सोल्यूशन के इसके वो टाइम कम होने के कारण हम सीधे आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका ये आंसर होगा 2:3। दोस्तों ध्यान से देखना, 2:3 इसका आंसर होगा। अब ये आगे क्वेश्चन में हम समझा देंगे ये कैसे होता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है। तो x का मान ज्ञात या मान क्या होगा। तो x का अगर हम मान निकालेंगे दोस्तों, देखो x का कैसे मान निकालेंगे, पहले तो समांतर माध्य जानेंगे। समांतर माध्य होता क्या है तो दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों देखो, समांतर माध्य निकालने का फार्मूला है समांतर माध्य बराबर परीक्षणों का योग, कुल परीक्षणों का योग, है ना, परीक्षणों का योग बटे कुल परीक्षणों की संख्या। परीक्षण क्या है, जैसे कि हमें दिया गया है कितना, दिया गया है 3, 4, 6 और x। तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, इन चारों का योग। तो समांतर माध्य हमें दिया गया है दोस्तों 5। तो समांतर माध्य हम रखेंगे 5 बराबर परीक्षणों का योग। परीक्षण क्या है, 3 + 4 + 6 + x बटे कुल परीक्षणों की संख्या। अब परीक्षण कितने हैं, उनकी संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसको हम 4। अब इसको इधर करेंगे दोस्तों, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा। इनको हम ऐड कर लेंगे, 6, 4, 10, 3, 13 + x, 5 चौक 20। 13 को इधर किए तो ये माइनस में चला आया, 13 माइनस में 13 हो गया, ये बराबर x। ठीक, 20 में से 13 गया 7 बराबर x। तो x का मान हो गया दोस्तों 7। देखते हैं हमारे ऑप्शन में 7 है, तो 7 वाला ऑप्शन ये है। तो दोस्तों ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है 2 बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी, है ना, दूरी होगी। तो हम देखते हैं, ऑप्शन दिया गया है 2, 2√3, 2√2 और 3। इनमें कौन सी सही होगी, हम चलो निकालते हैं। हमें पॉइंट दिया गया है पहला 2, देखते हैं। तो पहले तो हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र हम देखते हैं। अगर ये 2 बिंदु हैं, इनमें हमें दिया गया है क्या, 2,3 और ये 4,1। तो इनके बीच की दूरी हम निकालेंगे तो कौन से फार्मूले से निकालेंगे, तो हम निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी डिस्टेंस फार्मूला, d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो चलो देखो दोस्तों, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो अब हम इनमें वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट। x2 हमारा क्या है 4 माइनस x1 क्या है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 यहाँ 1 माइनस y1 क्या है, y1 है 3, इसका होल स्क्वायर। तो √4 में से 2 गए, 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया, -3 में से 1 गया तो -2 का होल स्क्वायर। तो ये हुआ दोस्तों √4, 2 का स्क्वायर 4 + 4, ये हो गया √8। तो 8 को हम देखो दोस्तों, इस तरह है, दिख नहीं रहा था दोस्तों,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो x2 4 है, x1 2 है, इसमें रख दिए, y1 1 है, y2 1 है, माइनस y1 3 है। इसका हम इस तरह सॉल्व किए तो 2 बचा यहाँ से, 4 में से 2 गया 2 का होल स्क्वायर, 1 में से 3 गया तो माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया 4, माइनस 2 का स्क्वायर किया वो भी प्लस 4, तो 4 4 8, अंडर रूट 8। अब अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 गुणे 2 गुणे 2, अंडर रूट में जिसका पेयर बनता है वो अंडर रूट से बाहर आ जाता है, तो ये 2 बाहर आ गया और ये 2 अंदर ही रह गया, इसका पेयर नहीं बना, तो ये हो गया हमारा आंसर 2 अंडर रूट 2। तो देखते हैं इसमें 2 अंडर रूट 2 हमारा ये आंसर सही हो गया दोस्तों। ये एक दोस्तों ये वीडियो देखते रहिए, हो सकता है एग्ज़ाम में बहुत ही क्वेश्चन फंस जाएँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंस जाएँ। तो ये एक मॉडल पेपर है जो कि दोस्तों आपके सामने हम लाए हैं, जो कि बहुत ही मेहनत के साथ बनाया गया है और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से फंस भी जा सकते हैं, फंस भी सकते हैं। तो दोस्तों इसको देखते रहिए। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 है का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 और हमें मूल बिंदु दिया गया है x बराबर 3, तो हम इसको संतुष्ट करेंगे, संतुष्ट करेंगे, है ना, x बराबर 3 रखकर। ठीक दोस्तों, तो चलो x की जगह पे 3 रखते हैं, तो 3 का होल स्क्वायर माइनस 2k, x की जगह पे 3 माइनस 6 बराबर 0, तो 3 का स्क्वायर किए 3 3 का 9 माइनस 2 तिहाई 6k माइनस 6 बराबर 0, तो 9 में से 6 चला गया तो कितना बचा दोस्तों, 3 माइनस 6k बराबर 0। अब हम 6k को इधर कर लेते हैं तो माइनस में है प्लस में आ जाता है। ठीक दोस्तों, ये देखिए 3 का स्क्वायर किया 9, 2 तिहाई 6k माइनस 6, अब ये 9 में से 6 गया 3 माइनस 6k, 6 को उधर को करो या 6 को हटाए पक्षांतर किए तो 6k बराबर 3, k बराबर 3/6, 3 कन्नम 3 दूना 6, k बराबर 1/2, तो k का आंसर आ गया, वैल्यू आ गई k बराबर 1/2। तो ये हमारा सोल्यूशन हुआ, छोटा सा सोल्यूशन था दोस्तों। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा छोटा सा सोल्यूशन था, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 2 tan 30 डिग्री का बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम सबसे पहले हल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हल। अब क्या कहते हैं, tan 30 डिग्री दिख रहा है तो tan 30 डिग्री तो क्या होता है 1/√3, क्या होता है 1/√3, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है ना दोस्तों। ठीक, अब चलते हैं तो tan 30 जहाँ जहाँ पे है हर जगह 1/√3 रख देते हैं, क्यों दोस्तों। तो 2 tan 30 की जगह पे 1/√3 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री को 1/√3, तो 1/√3 इसका स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। तो 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर किए 1/√3 का स्क्वायर किए, तो अगर स्क्वायर का हम अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है तो 1/3 बचता है। तो अब इसका हम लासा लेंगे दोस्तों, 2/√3 बटे 3 लिए, 1 तिहाई 3, 3 कन्नम 3 और ये प्लस 1 हो गया दोस्तों। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से 2/3 होल बटे 3 1 4/3, इसको उल्टा करते हैं, इसको हम रिवर्स करते हैं तो 2/3 गुणे 3 ये भाग में इसको गुणा में करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 3/4, 2 कन्नम 2, 2 दूना
4। तो इसको हम 3 से 3 को, ये √3 है दोस्तों, सॉरी √3 है। तो इसको हम इस 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं। ये 3 को √3 मल्टीप्लाई √3, क्योंकि फिर गुणा करेंगे तो फिर 3 आ जाएगा। तो एक √3 से एक √3 कैंसिल, तो ये हमारा ऊपर क्या बचा, √3 बटे नीचे क्या बचा 2। ये आंसर हुआ हमारा। ठीक दोस्तों, उम्मीद है कि अच्छे समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 169 सेंटीमीटर का वर्ग 225 सेंटीमीटर का वर्ग है, तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, अब तो हम सीधे सॉल्यूशन की तरफ चल रहे हैं। कोर्सेज के बारे में हम जान रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले हम इसका कैसे अनुपात निकालते हैं। तो हमें दिया गया है संगत त्रिभुज, समरूप त्रिभुज है। मान लिए कि ट्राइंगल ABC है और PQR है। तो इनकी संगत भुजा हो जाएगी, संगत भुजा होगी दोस्तों AB और PQ, ये संगत भुजा होगी। तो चलिए हम इसका निकालते हैं। एरिया को AR से लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। दिया क्या गया है पहले का, 169 बटे इसका दिया गया है 225। इनकी संगत भुजा, इनका एरिया जो है संगत भुजा के अनुपात के बराबर होती है। तो संगत भुजा क्या हो गई, AB बटे PQ। ठीक दोस्तों, तो हमारे पास देखो, या इसको इस तरह लिख सकते हैं, AB बटे PQ बराबर इसके वर्ग के बराबर होता है दोस्तों। ठीक, वर्ग बराबर 169 बटे 225। तो ध्यान देना, इसका वर्ग हटाते हैं तो AB बटे PQ बराबर, ये किस में जाएगा, √ में 169 बटे 225। तो इसका हम √ सॉल्व किए तो देखो 169 को हम 13 गुणे 13 लिख सकते हैं, 13 का फैक्टर है, ये 15 का फैक्टर है दोस्तों। तो ये दोनों का जोड़ा बना, तो ये √ से बाहर आ गए। तो AB बटे PQ बराबर 13 बटे 15। इनका अनुपात देखते हैं। अनुपात देखो दोस्तों, AB बटे PQ √ 169 बटे 225, इसका √ हल किए तो 13 गुणे 13 होगा, 15 गुणे 15, इसका वर्ग, इसका पेयर बन गया तो √ से बाहर आ गया, इसका भी पेयर बन गया, √ से बाहर आ गया। तो AB बटे PQ 13 बटे 15 आ गया। अनुपात देखते हैं, अनुपात देखते हैं, AB रेशियो PQ को क्या लिखते हैं, 13:15। आंसर दोस्तों, ये आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 kg है, तो उनकी भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम तो जानते हैं कि समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है। समांतर माध्य अभी हम पीछे क्वेश्चन में पढ़े थे, माध्य बराबर प्रेक्षण का योग बटे कुल संख्या, डायरेक्ट लिख देते हैं दोस्तों। तो समांतर माध्य में दिया गया है 45.6, परीक्षणों का योग नहीं दिया गया है, तो योग हम निकालेंगे। योग हमें कह रहा है, देखो योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल। और यहाँ पे परीक्षण क्या दिया, भार दिया गया, और कुल कितनी संख्या है, 12। कितनी है ये दोस्तों, ये क्वेश्चन है,
ये है 12। कुल कितने कितने व्यक्ति हैं? 12। तो 12 को इधर किए 45.6 गुणे 12 बराबर योगफल। दोस्तों ध्यान देना, योगफल। तो 45.6 गुणे 12 को जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 547.2 kg। ठीक दोस्तों, बराबर योग फल। तो 12 व्यक्तियों का भार कितना होगा? इतना होगा। ये हमारा आंसर दोस्तों। अब हम चलते हैं धीरे धीरे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 496 और 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हम एक सूत्र पढ़े थे दोस्तों, जानते होंगे एक सूत्र HCF गुणे LCM बराबर संख्या का गुणनफल, है ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, गुणनफल। जैसे कहते हैं HCF गुणे LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, संख्या का गुणनफल। तो संख्या कितनी दी गई है? 2 संख्या का गुणनफल होगा। तो HCF हमें दिया गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का क्या करेंगे हम? HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों हम ये वाला सूत्र तब लगाते हैं जब हमें HCF या LCM दिया हो और या तो गुणनफल दिया हो, 2 चीज़ इसमें दिया हो, तब तीसरा हम इस तरह से लगाते हैं। हम लगाएंगे क्या दोस्तों? अगली विधि से, जो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। जैसे कि हम 96 का फैक्टर कर डालें, 2 चौको 8, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकन्नम 3। आगे चलते हैं, 404 है, इसको देखते हैं। 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 0, 2 एकन्नम 2। अभी किसी से नहीं कटेगा, 101। ठीक दोस्तों, तो अब देखते हैं कि हमारा ये जो 96 का फैक्टर हुआ, 96 का फैक्टर कितना हुआ? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना? 3, 2 5, 1 6, 3। हमारा ये कितना हुआ? 2 गुणे 2 गुणे 101। ये किसका हुआ? 404 का फैक्टर ये हुआ। तो हम सबसे पहले HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो क्या कॉमन आ रहा है? 2। ये क्या कॉमन आ रहा है? 2, और कुछ नहीं कॉमन आ रहा है। तो दोस्तों इसका HCF हुआ 2 दूना 4। अब LCM देखते हैं, जो कॉमन होता है उसको भी लेते हैं। कॉमन ये 2, ये भी कॉमन हुआ 2। अब जो नहीं कॉमन है उसको भी लेंगे, 2 गुणे 2, और ये भी गुणे 2, ये भी क्या? गुणे 3, ये भी क्या है? गुणे 101। दोस्तों इसको हम गुणा करके डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे? आंसर। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 तियाँ 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 96। 96 में 101 का गुणा करेंगे, 96 गुणे 101। तो 96 101 690069। दोस्तों देख तो 6969 तो हुआ 9696। तो ये हमारा LCM हो गया, ये हमारा HCF। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन था, इसका आंसर हम लिख लिए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।